तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि अभी इसी साल जेई मेंस में आए जनवरी सेशन में। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे मैंने, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन तो बहुत इजी थे और जो थोड़े ठीक से लग रहे थे वो मैंने सोचा डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है कि एक डायग्राम दिया हुआ है और उसमें एक लेंस डाल रखा है और पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो बोल भी रहे हो कि डायग्राम में 3 लेंस बन रहे हैं। तो 3 लेंस मैं दिखा देता हूँ कौन से बन रहे हैं। एक तो इसको ब्रेक कर दें तो एक ऐसा बन रहा है। अरे यार, एक लेंस बन रहा है ऐसा। ठीक है, दूसरा लेंस ये बीच में जो है ये वाला, और तीसरा लेंस हो गया नीचे। ये ठीक है, तो 3 लेंस हो गए। ये हो गया प्लेनो कॉनकेव कॉन्वेक्स, सॉरी प्लेन, एक तरफ प्लेन सरफेस है, दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस है। ये एक तरफ कॉनकेव है, दूसरी तरफ कॉन्वेक्स है, तो ये हो गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स। और एक तरफ ये इस वाले में ये एक कॉनकेव है, दूसरा प्लेन है, तो प्लेनो कॉनकेव। तो इन तीनों का उसने दे रखा है। चलो ठीक है, आगे बोल रहा है कि थिकनेस नेग्लिजिबल ले लो सबकी। ठीक है, और रेडियस दे रखे हैं इसके R1 R2। तो ये तो प्लेन है, इसका रेडियस तो इन्फाइनाइट हो गया, इन्फाइनाइट रेडियस। और इस वाले का रेडियस हो गया R1। तो उसने ये भी दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अपर एंड लोअर सरफेसेस। अपर मतलब ये वाला, इस वाले सरफेस का रेडियस R1 है और नीचे वाले का, ये वाले का R2। तो यहाँ से देखें तो ये यही ऊपर वाला हो जाएगा, ये R1 और फिर ये भी R1 और ये R2 और ये भी R2। ठीक है, ये कहानी है। और फिर बोल रहा है कि द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, पावर बतानी है इसकी। तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, और पावर होती है 1/4 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इन तीनों की एक साथ निकाल लेते हैं कॉम्बिनेशन में। तो हमें पता है कि फॉर्मूला है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू, ये है टोटल फोकल लेंथ। ठीक है, पूरे कॉम्बिनेशन की। तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो तीनों की जो फोकल लेंथ है वो निकाल के इसमें डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। यही पावर है हमारी, ये जो है इसी को पावर बोलते हैं, पावर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं, 1/f1 निकालते हैं। वैसे सीधा रख सकते हैं, फॉर्मूला में पता ही है फोकल लेंथ क्या क्या होता है। 1/f1 पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा देंगे सीधा। इसका दे रखा है यहाँ पे, ये पानी है और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, म्यू 4/3 है। और ये जो है हमारे पास लेंस है, लेंस का वो ग्लास का दे रखा है, तो इसका म्यू हो गया कितना है 3/2। फिर अगेन नीचे पानी है तो उसका हो जाएगा दोबारा से 4/3। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है एक, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। 1/4 फोकल लेंथ इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1, फिर 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसमें डाल देंगे वैल्यूज़, एक एक करके सारी फोकल लेंथ निकालते हैं 1/f1। तो देखो पहला वाला क्या है, n2 मतलब वही लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो है 4/3। और n1 वो होता है जहाँ से आप, जिस मीडियम में वो रखा हुआ है, मतलब जहाँ से हम देख रहे हैं लेंस को, हम देख रहे हैं हवा से। ठीक है, तो ऊपर से देखेंगे, ऊपर हवा है और ये 3 लेंस, एक पानी का है, एक कांच का है और तीसरा भी पानी का है। तो ये सब हम मान सकते हैं कि तीनों लेंस हवा में रखे हुए हैं। तो n1 हो गया एयर का, वो होता है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो इसमें रख देंगे, तो 4/3 माइनस 1
इंटू 1/R1। ये जो R1 है एक साइड इस तरफ को नेगेटिव ले लेते हैं, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव, कहीं भी नेगेटिव पॉजिटिव ले सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, तो आंसर वही आएगा। तो ये ले लिया हमने। पहला सरफेस जो है वो है प्लेन, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी इन्फानाइट, -1/R2, जो R2 का मतलब दूसरा वाला सरफेस, तो इसका दूसरा सरफेस है वो R1 एक्चुअली में क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे R1 R2, ये R1 R2 नहीं है, ये R1, ये तो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, ये वाला, कि फोकल लेंथ का किसी भी लेंस के की फोकल लेंथ निकालनी तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। R1 है पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे हम ये डालेंगे तो, और ये जो R1 R2 है ये क्वेश्चन में दे रखा है हमको, तो पहले सरफेस का तो इन्फानाइट हो गया, दूसरे सरफेस का R1 हो गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है तो हम -R1 रख देंगे। ऐसे ही 1/F2 भी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा सेम यही फॉर्मूला, लेकिन इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है। अगेन वो हवा से देख रहे हैं तो N1 हो जाएगा एयर का, ठीक है, और 1/ इसका जो रेडियस है पहला वाला वो है -R1 और माइनस दूसरे वाले का है -R2, और फिर तीसरे वाले का भी निकाल देते हैं। इसका अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 -1, ये भी हवा से ही देख रहे हैं हम, तो N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर पहले सरफेस का रेडियस हो गया -R2 माइनस दूसरा सरफेस प्लेन है, अगेन वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू को इसमें डाल देंगे फॉर्मूले में, तो पावर आ जाएगी हमारी सबको 1/F1, ये वाली वैल्यू, तो ये कितना हो गया 1/3, इस वाले फॉर्मूले में डाल रहे हैं, ये 1/F1 + 1/F2 + 1/F3 पावर दे देगा। तो ये सारी वैल्यू ये सॉल्व करके 1/3 आएगा। ब्रैकेट में 1/∞ 0 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1/R1 प्लस दूसरा वाला ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे ये हो जाएगा -1/R1 प्लस 1/R2, और तीसरा वाला ये अगेन 1/3 और फिर -1/R2, अब बाकी वो 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, खोलेंगे, ये कितना आएगा, ये आ गया 1/3R1, ठीक है, -1/2R1, फिर प्लस 1/2R2, फिर -1/3R2। तो ये सॉल्व करके ऐसा आएगा कुछ, ये आ जाएगा -1/R1 सॉरी 6 -1/6R1 ये दोनों, और फिर ये आएगा प्लस 1/6R2। तो ये कॉमन ले सकते हैं हम, -1/6 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/R1 -1/R2, ये तो हमारा आंसर आ गया पावर। तो इससे मैच कर रहा है, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ऐसे करके, तो जेईई मेंस में वैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन तो छोटे छोटे हैं, लेकिन ये मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए तो कर लिया मैंने। अभी और भी क्वेश्चंस देखता हूँ, अगर होंगे डिस्कस करने वाले तो उसको भी डिस्कस करेंगे।